हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप सब अच्छे होंगे। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7। 6 बजे मैं उठी थी। ज़्यादा सुबह तो मैं नहीं उठ पाती क्योंकि नाइट में लेट सोती हूँ 12-1 बजे के आसपास। क्योंकि गुड्डू ही लेट सोता है 12:30 या 12 बजे 11:30 ऐसे उसका सोने का टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे सोना होता है फिर। तो इसलिए 6 बजे उठी और फिर अपना जो वीडियो का एडिटिंग का काम था थोड़ी सी देर वो किया और चाय बनाई। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ के किचन में आ गई थी। तो किचन में सबसे पहले तो जो ये रात के बर्तन थे वो मैंने सेट किए हैं। और सुबह के जो ये चाय के थे, रात का ये शेकर था, जो रात को दूध पीते हैं हस्बैंड, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर मिला लेते हैं, उसका ही शेकर था। तो बस वो 2-4 बर्तन थे, वो भी मैंने सोचा चलो साथ के साथ ही साफ़ कर देते हैं। बाद में अभी मॉर्निंग में उनको शेक बना के देना पड़ेगा, तो मुझे फिर बाद में याद आएगा ये भी। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लिए थे मैं। अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। तो ये रूम भी थोड़ा सा सेट ही है, आज ज़्यादा इखर बिखर नहीं हो रहा। वैसे तो इस रूम में गुड्डू आता नहीं है ना, तो ये ऐसे कैसे रहता है, उस रूम में ही रहते हैं हम ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा वो जो सामान था इधर उधर वो फैला हुआ था। और अभी फ्रिज से मैंने केले निकाल दिए हैं। एक तो गुड्डू खाता है डेली और 2 राहुल जी के शेक में डालती हूँ मैं गुड्डू को डेली हमेशा मॉर्निंग में केला ही देती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है उसका ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, तो मैं उसको ज़्यादातर केला ही देती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ मुझे मन करता है तो मैं उसके लिए अलग रेसिपी बना के भी दे सकती हूँ। आज मैं उसको बनाना शेक दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी दूध तो पीता नहीं है। तो जैसे वो ये गाय का दूध नहीं पीता है, मैं उसको गाय का दूध स्टार्ट करवा रही हूँ। कभी कभी तो वो पी लेता है और कभी कभी नहीं पीता, डेली नहीं पीता। इसलिए फिर मुझे लगता है कि चलो बनाना शेक बना देंगे तो वो दूध भी इसी बहाने पी लेगा। और यहाँ पे सारा सब कुछ जचा के मैं पूजा घर भी थोड़ा सही से कर दिया था। वो पूजा घर तो हमारा भाई स्टोर रूम ही बना हुआ है एक तरीके का, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है और घर बहुत छोटा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है। चलो छोटी जगह है तो झाड़ू भी थोड़ी सी जगह में निकालनी पड़ती है, तो जल्दी से झाड़ू पोछा मेरा हो जाता है। बस आधा घंटा मुझे लगता है, लेकिन अच्छे से मैं झाड़ू निकालती हूँ। अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन भी मैंने अपना सेट किया हुआ था और यहाँ पे बस इधर उधर से जाले वाले वगैरह साफ़ करती हूँ मैं। जैसे जाले तो मैं लगने ही नहीं देती, डेली की डेली झाड़ू ऊपर नीचे ऐसे मार देती हूँ ना, तो जाले फिर लगते नहीं हैं। हम लोग ऐसे आलस कर जाते हैं, बस नीचे नीचे से झाड़ू निकाल देते हैं, तो फिर वो जाले लग जाते हैं ना, तो एक दिन हमें फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए फिर मैं डेली की डेली ऐसे साइड में कोनों में लगा देती हूँ, तो बिल्कुल भी जाले नहीं लगते घर में। यहाँ पे बस मैं पूजा घर में पोछा लगा दिया हूँ। पहले मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती थी। जैसे राहुल जी खाना भी लेके जाते थे ना, तो मुझे रहता था कि पहले शेक वगैरह बनाओ फिर खाना वगैरह तैयार करो। तो 9:30-10 बजे तक मुझे खाना भी तैयार करना पड़ता था। फिर मैं घर की सफाई पे इतना ध्यान नहीं दे पाती थी। अब वो लेट तो नहीं, उसी टाइम पे जाते हैं, लेकिन खाना नहीं लेके जाते, ब्रेकफास्ट कर जाते हैं। मैं ब्रेकफास्ट में उनके लिए बना देती हूँ कुछ हल्का फुल्का, और शेक तो वो पीते ही हैं। तो फिर खाना बनाने में मुझे अभी जल्दबाजी नहीं है, मैं बाद में खाना बनाऊँगी। तो घर की मैं थोड़ी अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे पोछा मेरा लग चुका था। किचन में मैं ये बिछा देती हूँ जो ये दरी है, क्योंकि इधर उधर कुछ न कुछ पानी के छींटे लग जाते हैं, कुछ न कुछ पड़ ही जाता है नीचे, तो फिर वो एकदम नीचे लग जाता है और उतरता नहीं है। इसलिए मैं ये दरी बिछा देती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है कि कोई भी पानी वगैरह पड़े तो इस पे ही पड़े। और यहाँ पे बस अभी शेक की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी, तो गुड्डू का ही शेक बनाऊँगी, बाकी फिर उसके बाद राहुल जी का। ये मेरी डेली की ड्यूटी है। अभी तो जैसे मैंने बहुत दिन से व्लॉग डाला है अपना डेली रूटीन का, लेकिन पहले भी जो मेरे व्यूवर मुझे देखते हैं उनको पता ही है, मैं काफ़ी दिनों से ये जो बनाना शेक है वो बनाती आ रही हूँ। डेली मैं बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, उनको अच्छा भी लगता है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा ब्रेकफास्ट सा हो जाएगा, सुबह सुबह कुछ ना कुछ खाना चाहिए। और फिर मुझे थोड़ी टेंशन भी नहीं रहती, चलो कुछ ना कुछ इन लोगों ने खा ही लिया। और यहाँ पे गुड्डू का मैंने शेक बना दिया था थोड़ा सा दूध डाल के, और थोड़ी सी उसमें मैंने चीनी ऐड करी है।
वो बस इसी बहाने मैं शेक दे रही हूँ आज की। चलो वो दूध पी ले, अब मैं शेक ही दिया करूँगी डेली, क्योंकि जब मैं उसको दूध पिलाती हूँ ना तो वो थोड़ा सा पीता है और फिर वो बिल्कुल ही मना कर देता है दूध के लिए। तो यहाँ पे शेक बन के तैयार हो चुका है मेरा। साथ ही साथ मैं ग्राइंडर भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में करती हूँ तो ये सूख जाता है, इसलिए मैं इसको साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस अभी मैं शेक बना के रूम में आ गई थी। अब थोड़ी सी देर बैठूंगी और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे आज। अभी मैं गुड्डू को शेक पिला रही हूँ तो वो बिल्कुल ही शेक पीने से मना कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उसको मैंने पिलाए हुए, और वो ऐसे देखते ही तो मना ही करता है। जब तक मैं उसको कोई भी चीज़ टेस्ट ना करवा दूँ और टेस्ट करके उसे पता लगता है कि हाँ अच्छा ही है, फिर वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने चम्मच मंगवाई है राहुल जी से, और वो चम्मच ला के दिया है। तो चम्मच से मैंने उसको खिलाने स्टार्ट किया ना तो उसे अच्छा लगा, और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर सारा थोड़ा सा बस 1-2 घूंट रही थी, लास्ट में सारा फिनिश कर दिया था इसने। सुबह सुबह कुछ ना कुछ खा लेता है ना तो मेरी टेंशन ही सारी हट जाती है, क्योंकि बच्चा जब भूखा रहता है ना, वो कुछ खाता नहीं है तो बहुत ज़्यादा टेंशन आती है। आजकल के बच्चे खाने को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको 6 मंथ से ही खाना स्टार्ट करवा दिया था, और अच्छे से सारी चीज़ें तभी भी खाता है। तो तब खाना स्टार्ट हम करवा देते हैं ना तो बच्चे अच्छे से इसलिए खाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे खाने की डिमांड करते हैं कि हमें ये दो वो दो, मतलब कुछ भी चीज़ हो तो वो मुंह में ही डालेंगे सीधा। और अगर हम उनको नहीं खिलाएंगे तो अगर कोई भी चीज़ उसके मुंह में ही नहीं जाएगी तो पहली बात तो किसी किसी को बच्चे को यही रहता है, मैंने ये भी देखा है कि चीज़ें सामने पड़ी रहेंगी, कोई भी चीज़ बिस्किट नमकीन कुछ भी, तो उनको ये नहीं पता रहता कि ये मुंह में लेने की है, खाने पीने की, मुंह में तक भी नहीं लेते वो कोई भी चीज़ को। तो ऐसा गुड्डू बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे राहुल जी फ़ोन चला रहे थे सुबह सुबह, बस मैं बोल रही थी कि ये इनको सुबह सुबह यही काम है। और आ गई थी मैं किचन में गुड्डू को छोड़ के। आज बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में पोहा। तो पोहे को मैंने 3-4 बार ऐसे वॉश कर दिया था, और बस इसको रख दूँगी, बाद में सब्ज़ी वगैरह कट करेंगे। सिंपल से तरीके से ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं करती, और सिंपल तरीके से बनाया हुआ ही अच्छा लगता है मुझे। वैसे मैं थोड़े बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझसे ज़्यादा क्यों बन जाते हैं, और फिर वो हमारे खाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि राहुल जी तो जैसे शेक पीते हैं ना तो बहुत ही कम खाते हैं। उनकी जब खाने की इच्छा ना हो ना तो वो नुक्स निकाल देते हैं खाने में कि आज ऐसा है आज वैसा है। जब शेक पी लेते हैं तो पेट तो वैसे ही भर जाता है, भूख तो बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन फिर भी मैंने उनको दिया था तो थोड़ा सा खाया, बाद में फिर मुझे ही खाना पड़ा। और यहाँ पे बस मैंने इसमें सरसों राई का तड़का लगाया है, जीरा नहीं डाला, और प्याज डाली है, आलू डाले, हरी मिर्च डाली है, बस टमाटर डाल के इनको मिक्स कर दूँगी। ऐसे ही हमारे पोहे सिंपल से तरीके से बनते हैं। फिर उसके बाद मैं अपना काम वाम करूँगी, जो भी रहता है सुबह का, नहाना धोना, गुड्डू को नहलाना, झाड़ू पोछा तो हो ही गए थे, ये सबसे बड़ा मुझे काम लगता है, और बर्तन भी इतने थे नहीं। यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट करके, और फिर मैं तो अभी करूँगी नहीं, राहुल जी ही करेंगे। मैं तो नहाने के बाद ही खाती हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरे को आदत ही है नहाने के बाद पूजा पाठ करके फिर खाती हूँ। मुझे तो 12 साढ़े 12 बजे 12 साढ़े 12 या साढ़े 11 बज ही जाते हैं खाना खाते खाते। यहाँ पे हमारा पोहा हो गया है तैयार, और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा आधा नींबू। वैसे अगर भुजिया होती, जो बीका जी भुजिया आती है वो इसमें डाल के खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बिना मुझे कम ही पसंद है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे राहुल जी चले गए थे, सारा काम मेरा हो गया था, और गुड्डू बस खेल रहा था। फिर उसके बाद मैंने बनाई चाय, एक सुकून भरी, नहा धो के पूजा पाठ, मतलब सारा काम ही मेरा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं, तो चाय के साथ फिर मैंने पोहे भी खा लिए। और गाइस मैं आज आपको बता दूँ, पोहे मैंने खा लिए तो फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि राहुल जी पोहे कम खाए, फिर उनके पोहे में मुझे ही खाने पड़े, तो मैंने भर थाली पोहे खा लिए। और यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई थी आज मशरूम की, मटर मशरूम की बनाती हूँ, लेकिन मटर था नहीं तो इसलिए सिंपल से मशरूम की सब्जी बनाई। ये राहुल जी की थाली तैयार हो गई है। दोपहर का लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा है उनके लंच का। और यहाँ पे खाना वाना खा लिया था, राहुल जी भी चले गए थे, मैंने खाना खाया नहीं। ये देखो मेरा किचन एकदम सेट है, डिब्बे में लेके आई थी, तो मुझे किचन का सामान खरीदने में
बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये कपड़े सूखा के आई थी, बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे आज 2 दिन के, वो मैंने वीडियो में शूट नहीं किया। और सूखा के लेके भी आ गई थी, राहुल जी आए तब तक मैं 1 बजे। और यहाँ पे बस रात के डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ। मैं तो वही सुबह वाली रोटी सब्जी ही खाई थी और राहुल जी के लिए मैंने बना दी थी मैगी, तो मैगी सिंपल तरीके से बनाई है। और ये रात में कुछ सामान मंगाया था पूजा का और ये हैंड वॉश करने का। तो गाइज बस आज का व्लॉग यही था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।